जय श्री कृष्णा दोस्तों, ब्यासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है और संकष्टी चतुर्थी का तो अर्थ ही होता है संकटों को हरने वाली। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की पूजा करने से सारी समस्याएं दूर होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को आप 7 बुधवार या 7 संकष्टी चतुर्थी के दिन अवश्य ही करें। दोस्तों, गणेश चौथ बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। गणपति जी प्रथम पूज्य होने के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्नहर्ता कहलाते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी इच्छा है तो उसे गणेश जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है और कार्य निर्विघ्न अवश्य ही होता है। दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को क्या ऐसा अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति हो और साथ ही अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का ग्रह दोष है या दोष है या प्रकोप है तो वो अवश्य ही दूर हो जाए और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाए। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस बार जो संकष्टी चतुर्थी है उस पर महायोग बन रहा है। इस दिन देखिए, शुभ और शुक्ल 2 शुभ योग बन रहे हैं और इस योग में बनने के कारण संकष्टी चतुर्थी का महत्व बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र में देखिए, शुभ और शुक्ल योग में किए गए कार्यों में सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, हो सके तो आप इसी संकष्टी चतुर्थी से इस उपाय को प्रारंभ करें। दोस्तों, सबसे पहले हम पूजन विधि बता रहे हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन या बुधवार के दिन अगर आप कर रहे हैं तो अवश्य ही देखिए, सबसे पहले तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर इस दिन लाल वस्त्र पहन सके तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए और भगवान गणेश जी की मूर्ति को किसी भी साफ आसन पे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या पीला कपड़ा बिछाकर विराजित करना चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा देखिए, आपको कुमकुम, हल्दी, चंदन अवश्य ही लगाना चाहिए, अक्षत लगाने चाहिए क्योंकि गणेश जी की देखिए उत्पत्ति चंदन से यानी उपटन से हुई थी, इसीलिए उनको जो रोली है या सिंदूर जिसे कहा जाता है उसे बहुत ही उन्हें प्रिय है, तो उससे आप उनका पूजन अवश्य ही करें। धूप दीप जलाकर उनकी पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो हम उपाय आपको बता रहे हैं, देखिए इस उपाय में आपको 7 पीपल के पत्ते लेने हैं। 7 पीपल के पत्तों को धोकर उन पर आपको ओम लिखना है। आप लाल रोली यानी कुमकुम या सिंदूर से या हल्दी से भी आप लिख सकते हैं, ओम लिखें और उसकी कलावा का जो धागा होता है या किसी भी पीले या लाल धागे से उनको बांधकर आपको माला बनानी है और उसे गणेश जी को अर्पित करनी है। और गणेश जी को अर्पित करने के बाद धूप दीप जलाने के बाद आपको देखिए गणेश जी के मंत्र या ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते मंत्र का उच्चारण 1 माला का जाप करना है। अगर आपको देखिए संतान की इच्छा है, पुत्र की कामना है तो ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का 1 माला का जाप तो अवश्य ही करना है। दोस्तों, साथ ही आपको देखिए गणेश जी को 5 इलायची और 5 लौंग अवश्य ही चढ़ानी है। साथ ही दोस्तों, आप अपनी इच्छा से देखिए हरी दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी की पूजा में अक्षत भी अवश्य ही चढ़ाएं। अक्षत का अर्थ होता है बिना टूटा फूटा चावल। दोस्तों, अक्षत भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आप गणेश जी के मस्तक पर अक्षत अवश्य ही लगाएं क्योंकि अक्षत लगाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जिस भी कार्य में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। साथ ही दोस्तों, आप हरी दुर्वा भी गणेश जी को अवश्य ही चढ़ाएं। अगर आपको मिल जाए तो आप 11 अंकुर या 5 या 3 की संख्या में गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इस दिन गणेश जी को भोग भी अवश्य लगाएं। आप चाहे तो फल का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं या तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं, लेकिन आप गणेश जी को भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, इस दिन गणेश जी की पूजा विधि विधान से करने से देखिए व्यक्ति के जितने भी बिगड़े काम है वो सफल हो जाते हैं, उनमें सफलता अवश्य ही मिलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास माना जाता है। दोस्तों, जो लोग देखिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो शाम को व्रत कथा पढ़कर और चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आप
पूजा पाठ कर सकते हैं और व्रत का आपको पूरा फल प्राप्त होता है। अगर आप देखिए व्रत नहीं कर सकते तो आप पूजन अवश्य ही करें। और साथ ही दोस्तों आपको इस दिन अपने ग्रह दोषों के लिए किसी प्रकार का भी अगर आपके ऊपर दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ग्रहों का दोष है, किसी भी दोष को दूर करने के लिए, या देखिए अगर आपको कई सालों से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें, क्योंकि इस उपाय को करने से जितने भी ग्रह दोष हैं, जो भी आपके ऊपर ऊपरी हवा व्यार का नज़र का दोष है, तो वो भी दूर होगा। दोस्तों आपको या तो 125 ग्राम हरी मूंग की दाल लेनी है, या फिर 5 मुट्ठी हरी मूंग जो साबुत वाली होती है वो लेनी है, और 5 मुट्ठी आपको गणेश जी के आगे हरी मूंग की दाल अर्पित करनी है, गणेश जी से प्रार्थना करनी है। अपनी पाठ पूजा समाप्त करने के बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप उन हरी मूंग की दाल को किसी भी हरे कपड़े में बांधकर अपने सिर पे से 7 बार उसार के अगर आप किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें तो जितने भी आपके दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको देखिए बहता हुआ पानी नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। दोस्तों ऐसा आपको 7 बुधवार या 7 संकष्टी चतुर्थी पर करना है। दोस्तों ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है, इसको आप अवश्य ही करें। दोस्तों आपको 2 उपाय अवश्य ही करने हैं कि गणेश जी को पीपल के पत्तों की माला अवश्य ही अर्पित करनी है, और साथ ही आपको देखिए हरी मूंग की जो दाल है वो अवश्य ही अपने ऊपर से पहले गणेश जी को चढ़ाएं, और उसके बाद 7 बार अपने सिर पे से घुमाकर किसी भी बहते हुए पानी में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाए, पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें। दोस्तों ये उपाय करना है, ये करने से देखना आपको निश्चित ही जितने भी ग्रह दोष है वो तो दूर होंगे ही, और आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी सभी संकटों को हरने वाली है। अगर इस दिन आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों जो पीपल वाला हमने उपाय बताया है इसे आप हमेशा कर सकते हैं। देखना आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। अगर आपके किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, नौकरी में या किसी प्रकार की धन की बरकत नहीं हो रही, तो आप इस उपाय को अवश्य ही करके देखें। साथ ही दोस्तों जो आपने लौंग और इलायची अर्पित करी है उसमें से आप उसको प्रसाद स्वरूप चाय में भी ले सकते हैं, नहीं तो 1 इलायची अपने मुंह में अवश्य ही डालें। दोस्तों इस दिन आपको गणेश जी को भोग भी अवश्य ही लगाना है। आप जिस भी वस्तु का या जिस भी फल का भोग लगाएं उसको प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार वाले ग्रहण कर लें। दोस्तों इस प्रकार से गणेश जी का पूजन करें तो देखना आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। जिस भी कार्य में आपके विघ्न आ रहे, रुकावट आ रही है, वो अवश्य ही दूर होंगे, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं, और इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें, और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।